आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। बुलेटिन का आगाज बड़ी और अहम खबर के साथ। महाकुंभ 2025 को लेकर बड़ी खबर आपको बता दें। महाकुंभ को लेकर अखाड़ों को भूमि आवंटित कर दी गई है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। महाकुंभ 2025 को लेकर यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। अखाड़ों को लेकर भूमि आवंटित कर दी गई है और आज औपचारिक पूजा जो है उससे महाकुंभ का आगाज भी कर दिया है। आवंटित भूमि अखाड़ों की ओर से पूजन जारी है। आपको बता दें कि महाकुंभ 2025 को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। महाकुंभ को लेकर अखाड़ों को भूमि आवंटित कर दी गई है। संतों ने आवंटित भूमि पर अखाड़ों की ओर से पूजा की है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि 2025 में प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होना है और ये महाकुंभ 12 वर्षों के बाद प्रयागराज में आयोजित किया जा रहा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि अमृत मंथन के दौरान जो कलश अमृत का निकला था उसमें से 4 जगह बूंदें गिरी और उसमें से एक जगह जो थी वो प्रयागराज थी। चलिए अब ग्राफिक के जरिए बताते हैं। अखाड़ों को भूमि आवंटित कर दी गई है। महाकुंभ 2025 को लेकर भूमि का आवंटन कर दिया गया है। आवंटित भूमि पर अखाड़ों की ओर से पूजा भी कर ली गई है। उदासीन परंपरा के 2 अखाड़ों ने भूमि पूजन भी कर दिया है। पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन ने भूमि पूजन किया है। नया उदासीन अखाड़े के संतों ने भूमि पूजन किया। मेला क्षेत्र छावनी निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया है। भूमि पूजन से महाकुंभ की औपचारिक शुरुआत हो गई है। भूमि पूजन से पहले साधु संतों ने गंगा पूजन किया है। और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विकास प्रयागराज से जुड़ गए। विकास, आज अखाड़ों को भूमि आवंटित कर दी गई है, उसको लेकर के पूजा की शुरुआत भी हो गई है। कैसे भूमि आवंटित की जाती है, घाटों को अखाड़ों के साथ कैसे बांटा जाता है और इस पूजन के बाद अब अखाड़ों का आगे का काम क्या होगा, पूरी जानकारी। देखिए, संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ का आगाज हो गया है। जिस तरीके से लगातार कई बार अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने तमाम बैठकें ली, मेला प्रशासन के साथ भी बैठक हुई और खुद सीएम योगी आदित्यनाथ इस पूरे मसले को निगरानी में ले रहे थे। आज जिस तरीके से बड़ा उदासीन अखाड़े ने भूमि पूजन किया है, उनको जो भूमि मेला विकास प्राधिकरण की ओर से आवंटित की गई है। कल जिस तरीके से पंच दशनाम अखाड़े ने पूजन किया है और कई जो उदासीन अखाड़े से जुड़े लगभग 2 अखाड़े इस पूरी भूमि पूजन संगम नगरी प्रयागराज की यानी कि तंबुओं की नगरी में अपना प्रवेश कर चुके हैं और संतों के प्रवेश से ही कुंभ का औपचारिक शुरुआत हो जाता है, वो चाहे माघ मेला हो या कुंभ मेला हो। अब जिस तरीके से भूमि पूजन हुआ है, अब लगातार जो और अखाड़े हैं वो भी अपनी अपनी भूमि को पूजित करेंगे, आवाहन करेंगे और जो कुंभ को सकुशल संपन्न कराने की जो मंत्रोच्चार से जो संतों के मुखारविंद से लगातार जो मंत्रोच्चारण किया जाता है वो इन्होंने किया है। और इनके साथ ही अपर मेला अधिकारी, तमाम जो मेला प्रशासन से जुड़े लोग थे वो भी मौजूद थे। हालांकि इस बार का कुंभ योगी आदित्यनाथ की सरकार डिजिटल तरीके से कर रही है। कई नई टेक्नोलॉजी को अपनाया जा रहा है। एआई टेक्नोलॉजी से इस बार जो लोग खो जाते हैं कुंभ में उनको ढूंढने की कवायद कर रहा है। एक्स से और फेसबुक से भी मदद ली जा रही है, गूगल से भी मदद ली जा रही है। जितने भी इस बार के अखाड़े हैं, खास बात पहली बार ऐसा हो रहा है कि जितने भी अखाड़े हैं सबको एक साथ एक ही रो में बसाया जा रहा है, यानी कि 13 अखाड़े ऐसे हैं जिनको एक साथ बसाया जा रहा है। इस बार लोगों को, जो श्रद्धालु हैं, उनको भटकने की जरूरत नहीं है। वो एक साथ ही सभी अखाड़े हैं, सभी अखाड़ों के संत वहां पर उपस्थित रहेंगे। तो ऐसी कई चीजों को लेकर नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं महाकुंभ 2025 में। और जिस तरीके से लगातार संगम नगरी प्रयागराज में नए नए डेवलपमेंट भी हो रहे थे कुंभ को लेकर, अब जिस तरीके से महाकुंभ का आगाज हो गया है, 23 और 24 के बीच में सीएम योगी आदित्यनाथ फिर से निरीक्षण करने वाले हैं। इसके पहले जिस तरीके से पीएमओ की टीम यहां पर निरीक्षण के लिए पहुंची थी और मेला की तैयारियों का जायजा लिया था, इस बार उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं
उनकी भी निगरानी में पूरे मेला की बसावट की तैयारी की जा रही है। सीएम के आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर को आएंगे और वो यहाँ पर संतों के साथ भूमि पूजन करेंगे और वो भी कुंभ का आगाज करेंगे, शुरुआत करेंगे। अब जिस तरीके से इस पूरे मेला क्षेत्र को देखा जा रहा है, इस बार 30 नए पांटून पुल बनाए जा रहे हैं। इसके पहले जिस तरीके से माघ मेला में कम पुलों की संख्या होती थी, तो ऐसे में लोगों को कोई दिक्कत न हो, इसके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने 30 पांटून पुलों का निर्माण करा रही है और जिस तरीके से 60 से 70% का काम भी लगातार तेजी से चल रहा है। अब नई नई टेक्नोलॉजी के साथ कुंभ को विकसित किया जा रहा है और साथ ही साथ इस बार जो जलधारा है गंगा की, उसको भी मोड़ने के लिए नई टेक्नोलॉजी का, जर्मनी की टेक्नोलॉजी का इंतजाम उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किया है। तो जाहिर है संतों का मेला और जो आस्था का सैलाब जुटता है, उसके लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार कवायद कर रही है और आज संतों ने भूमि पूजन करके इसकी औपचारिक शुरुआत कर दी है। जी, कई अखाड़े हैं जिनको जमीन देना अभी बाकी है। इस पूरे मामले को लेकर कुछ दिन पहले कई अखाड़ों के संतों के बीच जो विवाद भी देखने को मिला था। क्या वो विवाद सुलझ गया है? उसके बाद ही अब जमीन आवंटित की गई है? देखिए, जमीन आवंटित इस बार इस तरीके से की गई है कि महाकुंभ है, ऐसे में सभी संस्थाओं को मेला प्रशासन जमीन देने की सोच रहा था। किसी को निराश करने की नहीं, ऐसी मेला प्राधिकरण की ओर से अभी तक जारी स्टेटमेंट में आया है। लेकिन जिस तरीके से जो संत हैं, वहां पर उनके साथ मेला प्रशासन की बैठक ली जा रही थी और बैठक के दौरान ही कुछ संतों ने एक दूसरे पर अभद्रता की और अभद्रता के दौरान ही मारपीट हुई। मारपीट, हालांकि पूरे मसले पर अखाड़ा परिषद और जो मारपीट वाला गुट था, वो दोनों आमने सामने बैठे थे और उसके बाद समझौता हुआ था इस पूरे मसले पर, जिसके बाद फिर से अखाड़ा परिषद की ओर से कहा जा रहा था कि मेला प्रशासन हमारी बातों को नहीं सुन रहा है, हमको जमीन कम आवंटित कर रहा है, जिसके बाद वो मेला का बहिष्कार करेंगे। ऐसी तमाम चीजें थी। लेकिन उसके बाद मेला प्रशासन अपने काम में जुटा रहा और मेला प्रशासन ने जब जमीनें आवंटित की तो साधु संत बेहद खुश नजर आ रहे हैं और साधु संतों के साथ ही मेला प्रशासन भी भूमि पूजन में सहयोग कर रहा है। ऐसे में अब किसी भी तरीके की भूमि आवंटित को लेकर कोई विवाद नहीं है और संतों में एक दूसरे के प्रति, चाहे मेला प्रशासन हो, उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी सरकार हो, सभी के प्रति बिल्कुल विकास। अब आज से जो है पूजा के बाद औपचारिक शुरुआत हो गई है और जमीन को लेकर जो विवाद था वो भी लगभग सुलझता हुआ नजर आ रहा है।